उसको उसका सलूशन देखें। ये मैं आपको बुक की मदद से आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये बेटा प्लानिंग ए सलूशन, ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया कि हम प्लान करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, फिर हम उसके मुमकिन हल तक पहुंचते हैं और उसके एक से ज़्यादा हल भी हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेहतर है हल। उसके बाद है डिवाइड एंड कंकर रूल, कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है डिवाइड एंड कंकर रूल। किसी भी मसले को हल करना हो तो हम उसको पार्ट्स में तब्दील कर देते हैं। पार्ट्स में तब्दील करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस मसले के हल तक पहुंचना आसान हो जाता है। जैसे आप लोग मैट्रिक करते हैं, अब मैट्रिक करते हुए आप क्या करते हैं, एक ही साल में आप मैट्रिक नहीं कर सकते, आप शुरू से चलते हैं, पीजी, नर्सरी, प्ले 1 2 3 4, इसी तरीके से मिडल तक, फिर मिडल के बाद 9th और 10th, फिर आप मैट्रिक करने के काबिल होते हैं। तो एक किसी भी बड़े मसले को छोटे छोटे मसाइल में तब्दील कर लिया जाता है। तकसीम करो और फतह करो का इसको असूल कहते हैं, कि किसी बड़े मसले को छोटे छोटे मसाइल में तब्दील कर लिया जाता है और उसके मुमकिन हल तक पहुंचना आसान हो जाता है। उसके बाद है जी गैस चेक एंड इम्प्रूव। द डिज़ाइनर गैस ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, के वो जो भी प्रोग्रामर है वो गैस लगाता है अपनी चीज़ को उसके हल तक पहुंचने के लिए, फिर गैस के मुताबिक ही वो अपना काम करता है और उसके मुताबिक ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद है जी एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू, के एक जैसे जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाई जाती है अपने मसले को हल करने के लिए कि हमने किन किन स्टेप से होकर गुजरना है, तो फिर हम मुमकिन हल तक पहुंच सकते हैं। उसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। वो बना लीजिए। प्रोटोटाइप के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम आमतौर पर फ्लो चार्ट भी कहते हैं, एक फ्लो चार्ट ड्रा किया जाता है। हम अपने मसले को समझने खुद भी समझ सकते हैं और दूसरे को भी आसानी से समझा सकते हैं कि हम कैसे अपने मसले को हल कर सकते हैं। उसके बाद है डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। The word candid refer to the something spontaneous and unplanned. For example, if you are asked to find the number of the student in our school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in our class and then multiplying it by the total number of class in our school. Your answer in this way the candid solution. कि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, इसके अंदर कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं होती, इसका कोई फ़िक्स आंसर नहीं होता। हम किसी भी मसले को हल करने के लिए एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर उसने एक मिसाल दी है कि एक स्कूल के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो गैस करता है कि मेरे क्लास के अंदर कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मेरी क्लास के अंदर 5 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं पूरी स्कूल की जो क्लासेस हैं उनको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मसलन 20 क्लासेस हैं तो 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है ना जी। तो ये एक गैस ही होता है जिसकी मदद से हम अपने मुमकिन हल तक उसके करीब पहुंच जाते हैं। हल ना भी हो लेकिन हम उसके करीब ज़रूर पहुंच जाते हैं, जिसे हम कैंडिड सोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आता है जी सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, कि आप किसी एक सोल्यूशन को, बेस्ट सोल्यूशन को आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको देखते हैं। अगर वो, अब देखें चाय बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ अशखास ऐसे हैं जो चाय बनाते हैं दूध को पहले डालते हैं, ठीक है ना जी। अब कुछ ऐसे हैं जो पहले कहवा बनाते हैं, ठीक है जी, उसको अच्छी तरह पकाते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको जो बेहतर लगता है वो बेस्ट है, ठीक है ना जी। आप किसी भी मसले को हल करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके मैंने पहले बताया उसके हो सकता है कि बहुत से हल हों। आप उनमें से बेस्ट देखेंगे कि इसका बेस्ट हल कौन सा है, फिर जो बेस्ट हल होगा उसकी मदद से आप अपने मसले को हल करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़े। ये 5 स्टेप्स थे जिनकी मदद से हम अपने किसी भी मसले को बेहतर से बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं।